कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, ये कथा है एक ऐसी महान पतिव्रता रानी की जिसकी अटूट श्रद्धा, तपस्या और भक्ति ने स्वयं भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर दिया। ये कथा हमें बताती है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण ग्रहण करता है तब प्रभु उसके जीवन के सबसे कठिन दुखों को भी दूर कर देते हैं। पुरुषोत्तम मास में आने वाली ये पावन पद्मिनी एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर मानी गई है। कहा जाता है कि इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करने से मनुष्य को सुख, सौभाग्य, संतान, समृद्धि और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन ये कथा केवल एक व्रत के महत्व की ही नहीं है। ये कथा उस अद्भुत स्त्री की है जिसने अपने पतिव्रता धर्म और अखंड विश्वास से असंभव को भी संभव कर दिखाया। और यही कारण है कि आज भी इस पावन एकादशी का नाम उस महान रानी के नाम पर पद्मिनी एकादशी के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही ये कथा एक ऐसे महाशक्तिशाली योद्धा की भी है जिसके पराक्रम के सामने देवता, दानव और असुर तक कांप उठते थे। जी हाँ, ये वही महायोद्धा था जिसने त्रिलोकी में अपने बल और अभिमान से भय उत्पन्न करने वाले 10 सिरों वाले रावण को भी युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया था। प्रभु श्री राम से पहले भी एक ऐसा वीर इस पृथ्वी पर हुआ था जिसकी सामर्थ्य के आगे रावण को पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। तो आइए धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संवाद से प्रकट हुई पुरुषोत्तम मास की इस अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायिनी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का हम सभी श्रद्धा, धैर्य और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है? उसका महत्व क्या है और मनुष्य को उसका पालन किस प्रकार करना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। ये अत्यंत दुर्लभ, पुण्यदायी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तिथि है। जो भक्त श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस एकादशी से जुड़ी वो अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे एक समय महर्षि पुलत्स्य ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, एक समय नारद मुनि ने महर्षि पुलत्स्य जी से पूछा कि वह कौन सा महान राजा था जिसने अत्यंत शक्तिशाली और मायावी रावण को युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया था। तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे नारद, प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में एक महान प्रतापी राजा राज्य करते थे जिनका नाम कृतवीर्य था। उनके पास अपार धन, विशाल सेना और असीम वैभव था। उनकी अनेक रानियां थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं थी। पुत्र न होने के कारण राजा का मन सदैव दुखी रहता था। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और तपस्याएं की, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि अब वे कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करेंगे। राजा कृतवीर्य ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। उनकी प्रिय रानी पद्मावती, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, उन्होंने भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। राजसी सुख, आभूषण और वैभव त्याग कर वे भी अपने पति के साथ वन में चली गईं। फिर गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर राजा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। समय बीतता गया, वर्ष नहीं बल्कि कई हजारों वर्ष बीत गए। तपस्या करते करते राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था।
जब रानी पद्मावती ने अपने पति की ये अवस्था देखी तब उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगी कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो। इसी चिंता में वे महान पतिव्रता और तपस्विनी माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंची। वहां जाकर उन्होंने विनम्रता से कहा, हे माता, मेरे पति अनेक वर्षों से भगवान की कठोर तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उन्हें अभी तक कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाए और हमें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। रानी की करुण वाणी सुनकर माता अनुसुईया ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ व्रत है। अगर तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करोगी, रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु का स्मरण करोगी तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। माता अनुसुईया ने उन्हें व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। तब रानी पद्मावती ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उपवास रखा, रात्रि भर भगवान के नाम का कीर्तन किया और मन, वचन तथा कर्म से स्वयं को प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया। उनकी अटूट श्रद्धा और पतिव्रता धर्म से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान को सामने देखकर रानी पद्मावती भाव विभोर हो उठी। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से प्रभु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने तब मधुर वाणी में कहा, हे देवी, अधिक मास की ये पद्मिनी एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। तुमने पूर्ण श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन किया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वर चाहती हो। तब रानी पद्मावती ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति की इच्छा पूर्ण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने राजा कृतवीर्य से वर मांगने को कहा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जिसे देवता, दानव, असुर, मनुष्य और समस्त योद्धा कभी पराजित न कर सके। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर महान पराक्रमी कार्तवीर्य अर्जुन कहलाया। ये इतना बलशाली और तेजस्वी था कि देवता और दानव भी उसके पराक्रम से भयभीत रहते थे। कहा जाता है कि उसी महान योद्धा ने एक समय अहंकार में डूबे हुए रावण को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसे सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और ये एकादशी मनुष्य के जीवन को पवित्र और सफल बनाने वाली है। कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पद्मिनी एकादशी की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए ग्यारस माता की कथा। ग्यारस माता को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भक्त सच्चे मन से एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करके ग्यारस माता का स्मरण करेगा, उस पर श्री हरि की कृपा अवश्य होगी। तो आइए अब हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। सब देवता अपने अपने स्थान से वंचित किए जा चुके हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे।
कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको बारंबार प्रणाम है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं प्रभु। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सभी देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुड़ नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही वह प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुड़ सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुड़ बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह इसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उन दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, किंतु मुड़ नहीं थका, न ही वह हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसी में विश्राम करने के लिए भगवान उसके भीतर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां गहरी निद्रा में सो गए। मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर वह उन्हें मारने को तत्पर हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकार कर उसके साथ युद्ध किया और उसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा और जो मेरे सच्चे भक्त होंगे वही एकादशी के भी भक्त होंगे। जब भगवान ने ये घोषणा की कि एकादशी व्रत के प्रभाव से पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा, क्योंकि पाप तो पहले से ही है, और जब उसने ये सुना तो वह पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा कि एकादशी के दौरान वो कहाँ रहेगा। वो जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न अर्थात भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। इसलिए एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं।
जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है और भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं। इसीलिए एकादशी इतना पवित्र दिन माना जाता है। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी आज की कथाएं। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे,
जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।